हमारा आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम दो बातें करेंगे। पहली, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं, और दूसरी, वे तीन कठिन परीक्षाएं कौन सी हैं जिनसे अधिकतर भक्तों को गुजरना पड़ता है। तो आज हम इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। पहला विषय, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं। भगवान शिव परम शक्ति हैं। उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वे जानते हैं कि व्यक्ति में कितनी शक्ति है, उसकी भावनाएं कैसी हैं और वह कितनी मेहनत कर रहा है। तो फिर वे परीक्षा क्यों लेते हैं। इन परीक्षाओं का उद्देश्य हमें शुद्ध करना है। ये परीक्षाएं हमारे अंदर और बाहर की सारी नकारात्मकताओं और बाधाओं को समाप्त करती हैं। इसके साथ ही हमारे संचित कर्म भी नष्ट होते हैं, क्योंकि जब तक कर्मों का नाश नहीं होता तब तक मुक्ति संभव नहीं है। इस तरह ये परीक्षाएं आत्मशुद्धि की प्रक्रिया हैं। जितना अधिक हम इन परीक्षाओं से गुजरते हैं, उतना ही हमारा मन और बुद्धि विकसित होती है। आध्यात्मिकता के मार्ग पर जितनी कठिन परीक्षाएं हम सहन करते हैं, उतनी ही हमारी ऊर्जा और आभा ऑरा परिपक्व होती है और भगवान शिव के प्रति हमारी भक्ति और गहरी हो जाती है। इन परीक्षाओं से हमें स्वयं और दूसरों के बारे में समझ विकसित होती है। हर परीक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ बनती है, जो हमें सच्चाई और वास्तविक जीवन का अनुभव कराती है। अब बात करते हैं उन तीन प्रमुख परीक्षाओं की जिनसे अधिकतर भक्तों को गुजरना पड़ता है। पहली परीक्षा, जब कोई साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो यह यात्रा कठिन हो जाती है। यह परीक्षा खास तौर पर शुरुआती दौर में होती है। साधना और भक्ति के पहले कुछ वर्षों में भक्तों को बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं और शारीरिक कष्ट भी बढ़ जाते हैं। पूरा शरीर पीड़ा से भर जाता है, सिर भारी महसूस होता है, शरीर में दर्द रहता है और कई बार तो यह दर्द इतना बढ़ जाता है कि साधना में बैठना भी कठिन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि हमारी बाधाएं पुराने भावनात्मक गांठों इमोशनल नॉट्स के रूप में गहरी जड़ें जमा चुकी होती हैं। जब हमारे संचित कर्म कटने लगते हैं तो ये परेशानियां अलग अलग रूपों में सामने आती हैं। ये परेशानियां शारीरिक भी हो सकती हैं, मानसिक भी और भावनात्मक भी। इसके अलावा घर में कलह बढ़ सकता है, अनावश्यक तनाव हो सकता है, जिससे साधना और ध्यान में बाधा आने लगती है। लेकिन इन सभी परेशानियों का एकमात्र समाधान है भगवान शिव के मंत्रों का निरंतर जाप। अपने इष्ट के मंत्रों का जप करें और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में लीन रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी इन कठिनाइयों से बाहर आ जाएंगे। दूसरी परीक्षा, साधना का फल न मिलना या देर से मिलना। यह परीक्षा लगभग हर भक्त को झेलनी पड़ती है। जब कोई साधना, पूजा और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो पहले कुछ वर्षों तक जीवन में कोई बदलाव नहीं दिखता, बल्कि कई बार स्थिति और खराब लगने लगती है। हर दिन कोई न कोई नई समस्या या चुनौती सामने आ जाती है, जिससे भक्त निराश हो जाता है। उसे लगता है कि भगवान शिव उसकी नहीं सुन रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान शिव सब देख रहे होते हैं, हर क्षण आपके भावों को समझ रहे होते हैं। फल मिलने में देरी क्यों होती है? इसका कारण यह है कि आपकी ऊर्जा, एनर्जी अभी उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए। आपकी आध्यात्मिक जागरूकता, स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची जहां फल प्राप्त हो सके। जिस जीवन की आप कामना कर रहे हैं, उसके लिए आपके कर्म अभी पूरी तरह नहीं कटे। और जब यह सब पूरा हो जाएगा तो भगवान शिव आपको कुछ बड़ा देंगे। आप इसे एक छोटे बच्चे की जिद से समझ सकते हैं।
मान लीजिए एक बच्चा अपने माता पिता से कार की चाबी मांगता है। क्या माता पिता कार की चाबी देने में सक्षम नहीं हैं? बिल्कुल हैं। लेकिन वे जानते हैं कि अभी सही समय नहीं आया, क्योंकि बच्चा परिपक्व नहीं हुआ है। अगर उसे चाबी दे दी जाए तो दुर्घटना हो सकती है। ठीक इसी तरह जब आप भक्ति के मार्ग पर होते हैं और भगवान शिव से जुड़ जाते हैं, तो सही चीजें सही समय पर ही होती हैं। आपको बस थोड़ा धैर्य रखना होगा और थोड़ी तकलीफ सहनी होगी। तीसरी परीक्षा, मोह और अहंकार का परीक्षण। यह परीक्षा भी कई भक्तों के सामने आती है। जब कोई भक्त भक्ति के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुका होता है और उसने अपनी साधना से बहुत ऊर्जा, एनर्जी संचित कर ली होती है, तब भी यह परीक्षा सामने आ सकती है। आपने देखा होगा कि जब कोई मछली भोजन की तलाश में जाती है तो जाल में फंस जाती है और फिर उससे बाहर नहीं निकल पाती। इसी तरह संसार में कई तरह के आकर्षण, अट्रैक्शंस हैं, जो भक्तों की परीक्षा लेने के लिए सामने आते हैं। यह वह समय होता है जब भक्त की विवेक शक्ति, डिस्क्रेशन की परीक्षा होती है। यहाँ तक कि बड़े और अनुभवी भक्त भी कई बार इस भ्रमजाल, इल्यूजन में उलझ जाते हैं। आकर्षण चाहे किसी व्यक्ति के प्रति हो, भौतिक सुखों, मटेरियल प्लेजर्स की लालसा हो, धन, मनी का मोह हो, ये सभी बाधाएं साधना के मार्ग में आने लगती हैं। इसके साथ ही अहंकार, ईगो भी उत्पन्न होने लगता है। अहंकार क्यों आता है? क्योंकि भक्त भगवान शिव की भक्ति में बहुत गहरे अनुभव प्राप्त करने लगते हैं। उनकी ऊर्जा बढ़ती है और भगवान शिव भी कई तरह से उनकी सहायता करते हैं। कई बार भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। अब सचेत भक्त, कॉन्शियस डिवोटीज, इस अहंकार को पहचानकर इससे मुक्त होने का प्रयास करते हैं। वे भगवान शिव की कृपा से लालच और मोह से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन कुछ भक्त अपनी विवेक शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते और जो अनुभव वे साधना में कर रहे होते हैं, उसे ही अंतिम सत्य, अल्टीमेट ट्रूथ मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया है। लेकिन यह सच नहीं है। यह सिर्फ साधना की मध्य अवस्था, मिडल स्टेज होती है। भक्त को अभी भी अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगेगा। लेकिन अगर वह इस मोह में उलझ जाता है तो उसकी संचित ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ये तीनों परीक्षाएं भक्तों के लिए बहुत कठिन होती हैं। इस समय विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत होती है ताकि भक्त अपनी साधना में आगे बढ़ सके और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सके। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।